Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry. In chemical equilibrium, today we will discuss applications of law of mass action to homogeneous gaseous equilibria, and we will see type 2, right? और type 2 जो homogeneous gaseous equilibria है उसको हम explain करेंगे with the help of dissociation of N2O4. अच्छा जी, अब डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन टू NO2। इसमें आप देखें कि एक मोल जो है 1 मोल N2O4 का डिसोसिएट होगा और 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1 मोल ऑफ N2O4 से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि अल्फा जो है बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसमें चूंकि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के डिफरेंट बनेंगे तो Kp और Kc की वैल्यूज भी डिफरेंट आएंगी, वी विल सी शॉर्टली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 मोल ऑफ N2O4 से हम स्टार्ट करेंगे और हम ये अज्यूम करते हैं कि अल्फा जो है दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। If V dm cube is the volume of the vessel in which the reaction takes place, then the concentration of various species at equilibrium is. तो अगर V जो है ये वॉल्यूम है वेसल का, तो जो इक्विलिब्रियम पे डिफरेंट स्पीशीज है उनकी कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड कर देंगे। और जैसा कि आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये डिनोट करती हैं दैट वी आर टेकिंग द कंसंट्रेशंस in moles per dm cube. So N2O4 this will be equal to equilibrium concentration N2O4 की कितनी होगी 1 minus alpha divided by V। ठीक है, 1 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो आफ्टर सम टाइम जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी 1 माइनस अल्फा होगी और वॉल्यूम के टर्म में जब हमने इसको लिखना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई V। और जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन NO2 की है वो क्या होगी, चूंकि NO2 के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो वो फिर 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम का टर्म इंक्लूड करेंगे तो वो 2 अल्फा डिवाइडेड बाई V। अब हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली एक्सप्रेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, जो अब Kc की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी NO2 raised to part 2 डिवाइडेड बाई N2O4। अब NO2 की वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम पे वो है हमारे पास 2 अल्फा डिवाइडेड बाई V, इसका स्क्वायर हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा ओवर V जो कि इक्विलिब्रियम वैल्यू है N2O4 की। ठीक है, तो अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, दिस इज एक्चुअली वेरी इजी टू सॉल्व। तो ये यहाँ पर ये 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर आएगा, तो ये V एक जो V का स्क्वायर है वो इस V से कैंसल्ड आउट हो जाएगा और ऊपर जो एक V बचेगा जब आप इसको एक्चुअली खोल के सॉल्व करेंगे तो वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू ये V आ जाएगा। तो ये हमारे पास Kc की वैल्यू है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर डिफरेंट। और इसमें देखें कि ये अब वॉल्यूम टर्म जो है इसमें इंक्लूड है, जबकि टाइप 1 में पहले रिएक्शन में इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम ये देखा था कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो इक्वल थी तो वॉल्यूम टर्म जो है वो Kc के एक्सप्रेशन में शामिल नहीं था। अच्छा जी, अब Kp के लिए हम क्या करेंगे फॉर द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन टू NO2। ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल इसका 1 है, इसका 0 है। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस अल्फा और ये 2 अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये 2 अल्फा में से एक अल्फा निकाल देंगे तो ये 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। अब partial pressure of N2O4 this will be equal to
P N2O4 divided by partial pressure of N2O4 at equilibrium, which is 1 minus alpha, divided by total number of moles at equilibrium, which are 1 plus alpha, multiplied by total pressure, which is P. ठीक है, तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 आ जाएगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। फिर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम जो है वो कैलकुलेट करना है, और वो आ जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज जो हैं वो अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन उसमें लगा देनी है। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है ये इस तरह से आ जाएगी, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है, और जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है NO2 का, उसकी हमारे पास ये वैल्यू है 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक, और 4 अल्फा स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है इसको एक्चुअली आप लोगों ने इस तरह से कर लेना है सॉल्व के 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी, इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ गया 4 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं, जाहिर है मल्टीप्लाई के लिए ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यूज जो है वो नीचे आ जाएंगी। इसको आपने खोल के सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान सा अलजेब्रिक, इसमें बीच में एक दो स्टेप्स होंगे, और उससे हमारे पास एंड रिजल्ट ये वाला आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू पी। ठीक है, अब जब 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसमें जब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो अनइक्वल हों तो Kp की वैल्यू आएगी 4 अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P, which is different from the value of Kc. And this fact is true when the number of moles of reactants are different from the number of moles of products. तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स डिफरेंट हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, तब Kp और Kc की वैल्यूज जो हैं वो इक्वल नहीं होती। ओके, सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।